बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 16 जनवरी है और पाकिस्तानी टाइम 9:47 हो रहे हैं और आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कल क्या एक्टिविटी हुई है। कल की एक्टिविटी में अगर हम देखें, कल की एक्टिविटी में हमारे पास जो है सीपीआई का डाटा जो है वो नेगेटिव आया है और कोर सीपीआई का डाटा मंथ टू मंथ नेगेटिव आया है। सीपीआई का इन लाइन आया है और ईयर का जो डाटा है वो एक्सपेक्टेशन जो थी वही आया है। तो जब कोर सीपीआई एक ज़्यादा अहम इंडिकेटर होता है, इसकी वेटेज ज़्यादा होती है। क्यों वेटेज ज़्यादा होती है वो मैंने आपको इस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के अंदर दे दूँगा। तो पीछे पीपीआई भी नेगेटिव है और नेक्स्ट जो है कोई इस तरह से बड़ी एक्टिविटी, मैं जीवीबी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जेपीवाई को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, और कल जो है रिटेल सेल्स का डाटा है जो कि हाई आ रहा है। फिर रिटेल सेल्स का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, हाँ आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम है ये, और इसके भी डॉलर जो है इस पर फिगर जो है ड्रॉप हो रहे हैं। एक्चुअल देखते हैं क्या आता है। और आज ये भी देखते हैं कि जीडीपी का डाटा भी है जो कि हाई आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर एक इस पूरे वीक की बात करें, 15 जनवरी की बात करें, जो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ फंडामेंटल के ऊपर। देखें, मैं इसके साथ ना लैरी विलियम की फोरकास्ट भी आपके सामने रखता हूँ जो एक्सपर्ट हैं सीजनैलिटी के। उन्होंने ये कहा, फ्यूचर फोरकास्ट के, उन्होंने कहा कि डॉलर जो है तकरीबन अप्रैल के मिड तक डॉलर ने स्ट्रॉन्ग रहना है। ये मेरे पास एक एज आ गया। दूसरा, मुझे ये न्यूज़ बता रही हैं, न्यूज़ ये बता रही है कि अब इस टाइम 15 जनवरी में एनएफपी जो है वो पॉजिटिव आई है, एवरेज ओनली अर्निंग पॉजिटिव आई है। और जब भी हमने अभी देखा कि जब एनएफपी पॉजिटिव होती है, ओवरऑल पूरा मंथ की जो क्लोजिंग होती है वो अप के अंदर होती है डॉलर की। अब जो बीच में पुल बैक होते हैं, यही सीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा जो होता है वो इसके अंदर पुल बैक का तो कदा अदा करेंगे, लेकिन पूरी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। और फिर मज़ीद हम फेड वाच टूल देख लेते हैं। तो फेड वाच टूल को अगर आप देखो तो उसके अंदर भी नो चेंज की प्रोबेबिलिटी 97% है। तो रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी 2.7%। लेकिन इतना सीपीआई का डाटा अगर ड्रॉप हो गया, पीपीआई का डाटा ड्रॉप हो गया, लेकिन यहाँ नो चेंज की प्रोबेबिलिटी 97.3 अभी अपनी जगह पे खड़ी हुई है। ऊपर से ये ओवरऑल सारा सिनेरियो देखने के बाद डॉलर इंडेक्स को एक और नज़र से हम यहाँ देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर जो लास्ट कैंडल आई है, आप उस लास्ट कैंडल के अंदर भी क्या देख सकते हो, एक अप मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम ट्रेडर हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर इस तरह से शेकआउट बनना, लो वॉल्यूम एक टेस्ट आया है, शेकआउट आया है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है कि प्राइस अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। तो ओवरऑल डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है, हमने हर तरह से इसको अपने नॉलेज के मुताबिक देख लिया। अब हम चलते हैं कि आज के डेली एनालिसिस क्या हैं। आज के डेली एनालिसिस में हम डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड को भी डिस्कस करने से पहले मैं गोल्ड का निंजा का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, गोल्ड ओवरहेड रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और गोल्ड के अंदर आज क्लियरली जो है स्ट्रेंथ है, जैसे कि मैं कल बता रहा था। ऑन द स्पॉट एनालिसिस रहे, जिसने कल मेरे एनालिसिस देखे होंगे जिक्र उसमें फ़ायदा उठाया होगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कल के एनालिसिस से आपने कितना प्रॉफिट किया है। उसके बाद आज की क्लोजिंग भी देखें तो इसके अंदर स्ट्रेंथ है। तो आज कन्फर्म है, आज भी गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ है। कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर, स्पेस कम है। अगर मैं यूँ देखूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे ये एरिया इसके ओवरहेड रेजिस्टेंस है गोल्ड के अंदर। गोल्ड की इस चीज़ से बचिएगा, यहाँ से बाय करने से ज़रा गुरेज कीजिएगा गोल्ड। अब ऐसे केस में हमें गोल्ड के साथ क्या वो करना है, देखें ये एक टच, ये दूसरा, तीसरा।
तो गोल्ड के अंदर आपने अगर ट्रेड करनी है, अगर ये आपको यहाँ ऊपर क्लोज देता है इस तरह से, तो फिर कोई स्ट्रेंथ में आप जाइएगा। गोल्ड के अंदर अभी कोई नो ट्रेड है, आज गोल्ड के अंदर कोई ट्रेड नहीं है, वजह कि गोल्ड अपनी ओवरहेड रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब आ चुका है। जब इस तरह से सिनेरियो होता है तो आपको स्पेस बिल्कुल एंड हो चुकी है, इसका सारा जूस जो था वो निकल चुका है। ऐसे केस में इसको बाय करना है टॉप से तो हानिकारक होगा, आप इससे दूर रहिएगा। गोल्ड में आज कोई ट्रेड नहीं है। बाकी हम H4 में यहाँ भी देख लेते हैं ये हमें क्या कहता है, VS से हमें यहाँ क्या कहते हैं, या हमारे पास ये एक्टिविटी जो नज़र आ रही है, अगर हम इसको भी आपने देखें, गोल्ड बिल्कुल गोल्ड के अंदर एक स्पेस ख़त्म हो चुकी है और पीछे सारी स्ट्रेंथ है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, एक तो ये चीज़ है कि ये आप कहीं डिप करे, ख़ास तौर पर इन पॉइंट्स के ऊपर 26-20 के ऊपर, तो ये अच्छे पॉइंट्स होंगे अगेन बाय करने के लिए। दूसरा, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर इसके रीटेस्ट पर आप बाय कर सकते हो यहाँ तक। तो अभी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, शाम तक, लंदन सेशन तक या कल तक, आप गोल्ड के अंदर अभी कोई ट्रेड ना कीजिएगा। गोल्ड के अंदर आज कोई ट्रेड नहीं है। आगे चलते हैं, BTC की बात करते हैं। BTC जैसे कि मैंने बताया था, ऑन द स्पॉट एनालिसिस रहे, मैं BTC को बाय देख रहा था। यहाँ तक BTC के अंदर भी स्पेस ख़त्म हो चुकी है और 20 जनवरी को इलेक्शंस हैं। तो ओवरऑल मैं लैरी विलियम से भी ज़रा कंसल्ट कर लेता हूँ कि ये किस तरह से देख रहा है। लैरी विलियम जो हैं वो BTC को जनवरी फेब तक आप ही देख रहे हैं, यानी ट्रंप की हलफ बर्दारी पर शायद ये अपना इस एरिया को भी हाई ब्रेक कर जाए। लेकिन अब इसमें ट्रेड करने का क्या तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हमें इसमें देखें, एक तो ये एक ज़बरदस्त एरिया पड़ा है जिसे हम कहते हैं कि इसे ना एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, हमारे इरफान हमारे दोस्त हैं वो इसे यूज़ करते हैं लिक्विडिटी पॉकेट। ये लिक्विडिटी पॉकेट है इसका, यहाँ पर प्राइस आए तो आपको एक अगेन बाय मिल सकती है, क्योंकि जब भी लेवल से मार्केट रिटेस्ट होती है तो पुल बैक ज़रा हैवी किस्म का पुल बैक होता है। ये बार बार मैं बता चुका हूँ, जब भी प्राइस लेवल के ऊपर होती है तो उसका जो पुल बैक होता है बड़ा हैवी पुल बैक होता है। तो उस पुल बैक की ज़द से बचना है। पॉसिबल है कि प्राइस इस पुल बैक से भी यूँ निकल के यहाँ एक बेस बना के जाए। तो यहाँ आज का दिन BTC के अंदर भी कोई ट्रेड नहीं है, गोल्ड के अंदर भी कोई ट्रेड नहीं है। यूरो USD की अगर हम बात कर लेते हैं, यूरो USD की अगर ना अभी मैं हमारे दोस्त हैं उसामा से डिस्कस भी कर रहा था सुबह को। मैं जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, एज इट प्राइस ने आपको वही बिहेवियर दिया है कि CPI के ऊपर एक मैं ना इस एरिया तक ना आता हुआ देखूं H4 में और H1 में देखता हूँ। अब ये क्या थी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार थी ना, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार है। अब इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार को एज अ VS ट्रेडर हमारे टीचर साइकोली साहब कहते हैं कि जब भी एक कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो और वो अगेन उस किसी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से अगर वो ब्रेक हो गई है, लेट्स सपोज ये एरिया ब्रेक हो गया, अब मेरे लिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी ये है और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी किसी लो वॉल्यूम से रीटेस्ट हो जाए, तो यही तो VS से है और यहाँ से आपको अच्छी सेल मिल सकती है। तो मैं आपके साथ यहाँ इसको सेल भी कर देता हूँ लाइव ट्रेड पे, ठीक है। तो ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। कहाँ तक ये हो सकती है, मिनिमम ज़्यादा नहीं तो मैं इसके लो तक इसको यहाँ तक बैठ सकता हूँ। तो यूरो USD की आज एक अच्छी ट्रेड है। इसमें और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि ये ओवरऑल जब भी एक अप थ्रस्ट आता है तो एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है, बेरिशनेस का एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसका SL भी कोई देख लेते हैं कि हमारा SL कहाँ डिज़ाइन होता है। SL में इसका इसका आप यहाँ डिज़ाइन भी कर सकते हो, यहाँ इस इन हाइस के ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये एक एक्टिविटी मुझे नज़र आई है। तो VSA का ये एक पावर है
कि जब भी कोई हाई वॉल्यूम एक्टिविटी लो वॉल्यूम से टेस्ट होती है तो वो अभी ऐसे की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखते हैं, आज हम इस नॉलेज को भी टेस्ट कर लेते हैं। आगे चलते हैं, JVP USD की बात करते हैं। JVP USD ने भी सेम कल एक ज़बरदस्त अपसेस दिया है और मार्केट ने ट्रैप किया है लोगों को। यहाँ मैं बारहा बता रहा था कि जब भी प्राइस इतने ज़बरदस्त सेल ट्रेंड के अंदर हो ना, तो ये PPI की और ये CPI की जो भी एक मूव होती है वो एज अ पुल बैक ही आपको कंसीडर होती है और वहीं से प्राइस दोबारा रिवर्स हो गया अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू। इतना ज़बरदस्त इफेक्ट जो है कैंसिल नहीं हो सकता एक PPI और CPI की न्यूज़ से। तो JVP USD भी अच्छी ट्रेड है सेल की, और ये एक ब्रेकआउट हुआ है JVP JPY का। अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो आपको अच्छी एक दोबारा अगेन सेलिंग मिल सकती है। लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है ये, तो ये लेवल से ऊपर रिजेक्शन हुई है और इस एंगल पे जब रिजेक्शन होती है पुल बैक बहुत अच्छा होता है। आगे चलते हैं, आखिरी पेयर हमारा USD JPY। USD JPY को भी मैं यही देख रहा था कि 50% पुल बैक के अंदर आती है। तो ये क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो अगर मैं देखूँ ना, इसको स्ट्रक्चर वाइज देखूँ तो ये एक अच्छी जो है आपको सेलिंग दे सकती, क्योंकि ये अपने हाई ब्रेक लो ब्रेक की हैं और पुल बैक भी दे रहा है। तो USD JPY भी आपको अच्छी ट्रेड दे सकता है क्योंकि JPY ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर USD। तो आज के जो अच्छे पेयर हैं वो यूरो USD और JVP USD है, और USD JPY भी एक अच्छा पेयर हो सकता है। तो उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे, और इस तरह से आप एक अच्छे एनालिसिस के इस वीडियो सीरीज़ के लिए लाजमी कमेंट करते रहिएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है, और अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में ये वीडियो कोई कदा अदा कर रही है तब भी फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।